नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है एसआरए में आपको घर मिलना बहुत आसान होता है। हम चाली में रहते हैं, हमारे पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा घर एसआरए में पात्र होगा या नहीं होगा, या फिर पात्रता के लिए कौन से कागज जरूरी है। तो बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में मैं इस वीडियो द्वारा आप सभी को बताना चाहता हूँ, या फिर आप किसी भी दलाल आपको ना लूट ले, तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एसआरए में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वह आपके घर का लाइट बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है, वह आपके पास अगर 2011 से पहले का आपका जो लाइट बिल है वह होगा, और आज जो करंट डॉक्यूमेंट है आपका लाइट बिल वह होगा, तो भी वह आपके पात्रता के लिए, पात्रता निश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कागजात हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो हर एक स्लम डवेलर के पास यानी कि हम चाली में रहते हैं हर एक व्यक्ति के पास होता ही है, वह है वोटर रिकॉर्ड, वोटिंग आईडी। जो हम मतदान करते हैं, मतदान कार्यालय होता है, उस कार्यालय में वो मतदान रिकॉर्ड मिलता ही है। तो अगर आपके पास लाइट बिल भी नहीं है, सिर्फ मतदान कार्ड है और आपका नया लाइट बिल है, तो भी आपको पात्रता के लिए वह मतदान, जो आपका वोटर आईडी है, वह बताकर आप आपका घर पात्र करा के ले सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है फोटो पास। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास फोटो पास नहीं है, मेरा घर पात्र होगा या ना नहीं होगा। आज का जो पात्रता का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, यानी जिस आधार पर घर पात्र होता है, वह 2000 का पहले था, अभी 2011 का भी पात्रता का हमारे सरकार ने पात्रता के लिए मान्यता दी है। तो देखिए, अगर आपके पास 2000 साल का फोटो पास पावती है, तो आप निशुल्क जो एसआरए योजना है उसके लिए आपका घर पात्र हो जाएगा। चौथा पुरावा, अगर आपके पास पुराने पेपर नहीं है लेकिन आपने जिससे घर खरीदा है वह व्यक्ति अगर 2011 से पहले उस जगह पर रहता था, उसके पास मैंने अभी जो डॉक्यूमेंट बताया 2011 से पहला पुराना लाइट बिल है, या फिर उसके पास अगर कोई उसका वोटिंग रिकॉर्ड है, मतदार यादी में उसका नाम है, वह रिकॉर्ड आप मतदान कार्यालय से आपको मिल सकता है अर्जी करके। या फिर उसका 2000 साल से पहले का फोटो पास है, तो भी आप अगर उससे अपने रूम खरीदा है, वह खरीदी का पेपर यानी कि सेल डीड होगा, एफिडेविट होगा, जो भी पेपर है वह दिखाकर आप आपके नाम पर वह रूम पात्र करा सकते हैं। और सरकारी दफ्तर में कोई भी पावती हो, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो जिसमें आपने शासन में पैसे भरे हैं, कलेक्टर ऑफिस या फिर जो भी टैक्स है आपके घर से रिलेटेड, जिस पर आपका घर का पता है, उस आधार पर देखिए, शासन भी यही चाहता है, शासन की इच्छा भी यही होती है, जो गरीब झोपड़ियों में रहते हैं उनको अच्छी लाइफ मिले, उनका घर पात्र हो जाए। लेकिन कोई दलाल होते हैं जो गरीबों को लूटना चाहते हैं, तो दलालों से बचने के लिए या फिर दलालों को आपका पैसा अननेसेसरी ना जाए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इसमें मैंने आपको जो महत्वपूर्ण कागजात है वह आपके पास होते ही है, तो यह बताने की कोशिश की जिन कागजातों के आधार पर आपका घर पात्र हो सकता है। आपको किसी भी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दलाल आपको बोलता है कि मैं आपको फोटो पास पावती बना के देता हूं, तो यह सब झूठ है। आप आपकी मेहनत की कमाई उस दलाल को ना दे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको जो वोटिंग रिकॉर्ड है यानी मतदार रिकॉर्ड है, या फिर लाइट बिल है, या फिर कोई भी सरकारी पावती है, फोटो पास रहेगा तो आप निश्चिंत हो जाओगे। तो मैंने लास्ट में छठे नंबर में जो पॉइंट लिखा है उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा कोई भी सरकारी कागजात एक जो ये सिद्ध करता हो कि आपका घर वहां पे 2011 से पहले वहां स्थित था, तो आप सशुल्क योजना में पात्र हो सकते हो। अगर आपने यह 2000 साल से पहले वहां पे आपका घर स्थित था, या फिर आपने जिस व्यक्ति से वह घर खरीदा था वह 2011 या 2000 साल से पहले उस जगह पर रह रहा है, यह आपने सिद्ध कर दिया, और आपने उस व्यक्ति से जो घर खरीदा है वह खरीदी के कागजात बता दिए, तो इस योजना में आपका घर पात्र हो सकता है। देखिए, घर पात्र होना बेहद आसान है, अपात्र होना मुश्किल। तो दलालों से बचे, कोई भी किसे आपकी मेहनत की
जो कमाई हुई पूंजी है वह ना दे। धन्यवाद।